क्या बियर्ड को भी डोनर एरिया की तरह यूज़ किया जा सकता है? और स्कैल्प हेयर और बियर्ड हेयर में क्या डिफरेंसेस होते हैं? ये किस तरह से अलग अलग हो सकते हैं? हेलो, मैं डॉक्टर अंकित कुमार जैन, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। जनरली जब किसी को बाल्डनेस आता है, जो कि पैटर्न बाल्डनेस या एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया होता है, जिसमें सिर के आगे का या फिर क्राउन का एरिया कम हो जाता है या वहाँ पे बाल दिखना बंद हो जाते हैं, गंजापन दिखने लगता है, तो हेयर ट्रांसप्लांट एक प्रोसेस है जो वहाँ पे दोबारा से बालों की रीग्रोथ कर सकता है। इसके लिए हम एक जगह से हेयर को एक्सट्रैक्ट करते हैं जो डोनर एरिया कहलाता है, और जिस जगह गंजापन है वहाँ पे बालों को इम्प्लांट करते हैं। उसके बाद वहाँ पे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो अब ये डोनर एरिया कहाँ कहाँ से ले सकते हैं? ये डोनर एरिया आपके स्कैल्प से भी लिया जा सकता है, आपके बियर्ड से लिया जा सकता है, या अदर बॉडी साइड से भी, जैसे चेस्ट से, बैक से, शोल्डर से, एब्डोमेन से, लेग्स, काफ़ी जगह से लिया जा सकता है। आज हम बेसिकली जो दो मेन डोनर एरिया होते हैं, जिसमें नंबर 1 स्कैल्प होता है, नंबर 2 बियर्ड होता है, इनको डिस्कस करने वाले हैं। स्कैल्प हेयर में हमें डेंसिटी ज़्यादा मिलती है, पर स्क्वायर सेंटीमीटर में करीब 70 to 80, कई बार 100 प्लस की डेंसिटी होती है, जो अगर हेयर काउंट से देखें तो 200 या 300 प्लस भी हो सकती है। बियर्ड में भी हमें डेंसिटी काफ़ी हाई मिलती है 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में, लेकिन ये वेरी कर सकती है। स्कैल्प में वेरिएशन कम आता है, बियर्ड में वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा आ सकता है। इसके बाद हमें जो नंबर ऑफ़ रूट्स मिलते हैं वो स्कैल्प में सिंगल, डबल, ट्रिपल, क्वाड्रपल, मल्टीपल टाइप के ग्राफ्ट्स मिल सकते हैं, जबकि बियर्ड में हमें सिंगल, डबल या मैक्सिमम ट्रिपल ग्राफ्ट मिलते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम बियर्ड में सिंगल ग्राफ्ट ज़्यादा होते हैं, जबकि स्कैल्प हेयर में मल्टीपल ग्राफ्ट ज़्यादा होते हैं। स्कैल्प हेयर का जो टेक्सचर होता है वो बेटर होता है, क्योंकि हमें स्कैल्प में ही यूज़ करना है, तो काफ़ी सिमिलर रहेगा जहाँ पे हमारे ग्राफ्ट लगाए जाने हैं, या उनके आसपास के एग्जिस्टिंग हेयर से काफ़ी मैच करेगा। बियर्ड हेयर का टेक्सचर कई बार डिफरेंट हो सकता है, या कई बार थोड़ा बहुत सिमिलर भी हो सकता है, बट ज़्यादातर केस पे डिफरेंट होता है। इसके बाद हम आते हैं इसकी लेंथ पे। तो स्कैल्प हेयर काफ़ी ज़्यादा लेंथ लेते हैं, बियर्ड हेयर भी एक एवरेज लेंथ लेते हैं, लेकिन कई बार स्कैल्प हेयर जितना लेंथ नहीं लेते हैं। काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो स्कैल्प हेयर को ज़्यादा बेटर डोनर बनाता है एज़ कम्पेयर टू बियर्ड हेयर, बट जहाँ पे हमारा स्कैल्प हेयर डोनर कम पड़ जाता है, मान लो 6 और 7 ग्रेड की बाल्डनेस, जहाँ पे हमारा जो डोनर जोन है वो बहुत छोटा पड़ जाता है, जबकि रेसिपिएंट साइड जहाँ पे ग्राफ्ट लगने वो बहुत बड़ा हो जाता है, तो डोनर और रेसिपिएंट साइड का मिसमैच हो जाता है। तो वो मिसमैच को पूरा करने के लिए हमें अदर बॉडी साइड से भी ग्राफ्ट की ज़रूरत पड़ती है। इस केस में हमें बियर्ड बहुत अच्छा ऑप्शन निकल के आता है, क्योंकि यहाँ पे भी जो हेयर होते हैं वो एंड्रोजन से अफेक्ट फ्यूचर में नहीं होंगे, थिन नहीं होंगे, उल्टा ये एंड्रोजन से बेटर होते हैं और एक अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं। तो कवरेज के लिए बियर्ड हेयर बहुत अच्छे होते हैं। हेयर लाइन के लिए जनरली ये प्रेफर नहीं किए जाते बिकॉज ऑफ डिफरेंट टेक्सचर। अब बॉडी हेयर से ग्राफ्ट निकालने में और स्कैल्प हेयर से ग्राफ्ट निकालने में डिफरेंस क्या आ सकता है? तो स्कैल्प हेयर में जब प्रोसीजर करते हैं तो ग्राफ्ट हार्वेस्टिंग भी कंपैरेटिवली इजी होती है, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ्ट के जो डायरेक्शन होते हैं ये बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करते हैं, जनरली यूनिफॉर्म डायरेक्शंस होती हैं। जबकि बियर्ड में जो डायरेक्शन होती है वो काफ़ी वेरी करती है। बहुत सारी जगह लोअर पार्ट ऑफ बियर्ड में होल्स भी होते हैं, जहाँ पे बिल्कुल सर्कल की तरह घूमते जाते हैं हेयर, तो हमें वहाँ से निकालने में डिफ़िकल्टी ज़्यादा होती है। लेकिन जो स्किन का अटैचमेंट है हेयर के साथ वो स्कैल्प हेयर में ज़्यादा डीप होता है, तो हमें पंच ज़्यादा गहराई तक ले जाना होता है। साथ में स्कैल्प हेयर फॉलिकल की लेंथ भी बड़ी होती है, 5 mm या उससे ज़्यादा हो सकती है, तो वहाँ पे पंच थोड़ा डीप ले जाना होता है। जबकि बियर्ड हेयर काफ़ी सुपरफिशियल रहते हैं, 2 to 4 mm के हो सकते हैं, तो यहाँ पे हमें काफ़ी सुपरफिशियल रखना होता है। दूसरा, इसका स्किन से अटैचमेंट भी काफ़ी कम होता है, तो ये डिफरेंस भी होता है। ट्रांजैक्शन रेट में भी स्कैल्प हेयर में ट्रांजैक्शन रेट कंपैरेटिवली कम होती है एज़ कम्पेयर टू बियर्ड हेयर,
लेकिन एक्सपर्ट हैंड में इनको मिनिमाइज किया जा सकता है। तो ये सारे डिफरेंसेस होते हैं जो कि बियर्ड हेयर और स्कैल्प हेयर को अलग अलग डोनर के रूप में रखते हैं। आप अपने सर्जन से पूछिए कि आपके लिए कौन सा डोनर बेटर है, किस तरह का ग्रेड का बाल्डनेस है, आपको किस साइट पे आपके ट्रांसप्लांट किया जाना है, आपका डोनर कैसे तरह से यूज़ होना चाहिए, तो वो आपको इवेलुएट करके बताएंगे कि आपके केस में दोनों यूज़ होना चाहिए या सिर्फ स्कैल्प हेयर यूज़ होना चाहिए। वो जैसा भी प्लान करते हैं आपके लिए बेस्ट होगा। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर लें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी और यूज़फुल जानकारी आपको मिलती रहे। थैंक यू।